भारत के प्रमुख हवाई अड्डे: दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, मुंबई छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, चेन्नई चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, बंगलोर केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, हैदराबाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, रांची बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, जयपुर में है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, गोवा दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अमृतसर में है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, कोचीन में है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, कोझिकोड में है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, भुवनेश्वर में है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, नागपुर में है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, मंगलोर में है मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, कोयम्बटूर में है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, तिरुचिरापल्ली में है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, इम्फाल में है इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र और श्रीनगर में है श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर: यमुना नदी के किनारे मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद। गंगा नदी के किनारे है इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, बनारस में है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है सोकावा, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। सतलुज नदी के किनारे है फिरोजपुर, लुधियाना। महानदी के किनारे है कटक, संबलपुर। अलकनंदा नदी के किनारे है बद्रीनाथ। तुंगभद्रा नदी के किनारे है कुरनूल। झेलम नदी के किनारे है श्रीनगर। ताप्ती नदी के किनारे है सूरत। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा। भीम नदी के किनारे पंदरपुर। रामगंगा नदी के किनारे बरेली। बेतवा नदी के किनारे ओरछा। छिपरा नदी के किनारे उज्जैन। सरयू नदी के किनारे अयोध्या। हुगली नदी के किनारे कोलकाता। गोमती नदी के किनारे लखनऊ। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर। चंबल नदी के किनारे कोटा। गोदावरी नदी के किनारे नासिक। कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद और स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं जमशेदपुर। और साबरमती नदी अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। मैं पूछ लूँ कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। मैं पूछ लूँ आपसे दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे। मॉन्टेग्यू घोषणा कब आई थी? 20 अगस्त 1917 को। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? दिसंबर 1916 में। होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई? 1916 में। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। बंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। पारसी धर्म के प्रवर्तक थे जरथुष्ट्र। शक संवत स्टार्ट किया कनिष्क ने। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। बारदोली आंदोलन स्टार्ट किया वल्लभ भाई पटेल ने। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी ने की। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय ने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला ने की। सिंधु नदी, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट है। इसकी सहायक नदी है तिब्बत। सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक, जम्मू कश्मीर और लेह है। झेलम नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील है जम्मू कश्मीर में। इसकी सहायक नदी है किशन, गंगा, पूंछ, लिदार, करेवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर। चिनाब नदी
इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा के निकट। सहायक नदी है चंद्रभागा जम्मू कश्मीर की। रावी नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा कांगड़ा। इसकी सहायक नदी है साओ सुईल पंजाब। अगली आती है सतलुज नदी। इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है। उद्गम स्थल है मानसरोवर के निकट राक्षस ताल। इसकी सहायक नदी है व्यास स्पीति बसपा हिमाचल प्रदेश पंजाब। अशोक के अभिलेख जो निम्न 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दिल्ली टोपरा, यह मूलतः टोपरा अंबाला हरियाणा में स्थित था, जो इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा ने अपनी नवीन राजधानी फिरोज शाह दिल्ली में स्थापित किया गया। दिल्ली मेरठ फिरोज शाह तुगलक द्वारा उस अभिलेख को मेरठ से लेकर अपनी नवीन राजधानी स्थापित किया गया। प्रयाग, वर्तमान में यह इलाहाबाद के किले में है। यह माना जाता है कि यह मूलतः कौशाम्बी में था तथा इसे रानी अभिलेख कहा जाता था। इसी अभिलेख पर समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति है और इसी स्तंभ पर जहांगीर द्वारा उत्कीर्ण अभिलेख भी है। रामपुरवा बिहार के चंपारण जिले में है। लोरिया अरराज, यह उत्तर बिहार के चंपारण जिले में है। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। रेड क्रॉस का संगठन। रेड क्रॉस एक संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। इंटरपोल पेरिस लियोन्स। एशियाई विकास बैंक ADB, इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF, इसका है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। नाटो का है ब्रुसेल्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग। यूनिसेफ न्यूयॉर्क। सार्क काठमांडू नेपाल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP नैरोबी केन्या नैरोबी। गेट, इसका है जेनेवा। मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? बाबर ने। उसका शासनकाल था 1526 से 1530, 4 वर्ष का। हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ईस्वी तक, लगभग 11 वर्ष तक। अकबर 1556 से 1605 तक, 49 वर्ष तक अकबर ने मुग़ल साम्राज्य पर राज किया था। जहांगीर 1605 से 1626, 22 वर्ष तक। शाहजहाँ 1627 से 1658 ईस्वी तक, 31 वर्ष तक शाहजहाँ ने राज किया। औरंगजेब 1658 से 1707 तक, 49 वर्ष तक। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक, 5 वर्ष तक शासन किया। जहांदार शाह 1712 से 1713, 1 वर्ष तक शासन किया। फर्रुखशियर 1713 से 1719 तक, 6 वर्ष के लिए शासन किया। रफ़ी उद्दौला फरवरी 1719 से जून 1719 तक 4 महीने के लिए शासन किया। रफ़ी उद्दौला जून 1719 से सितंबर 1719 ईस्वी तक 4 महीने के लिए शासन किया। नेक्स्ट ईयर 1719 से कुछ दिनों के लिए। मोहम्मद इब्राहिम, इसने 1719 ईस्वी में कुछ दिन के लिए। मोहम्मद रोशन अख्तर 1719 से 1748 ईस्वी तक 29 वर्ष तक शासन किया। अहमद शाह 1748 से 1754, 6 वर्ष के लिए शासन किया। आलमगीर तृतीय 1754 से 1759 तक ईस्वी तक 5 वर्ष के लिए शासन किया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक 46 वर्ष तक शासन किया शाह आलम द्वितीय ने। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक 31 वर्ष तक शासन किया। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1858 ईस्वी तक 21 वर्ष तक शासन किया। बहादुर शाह द्वितीय ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय, इसकी ट्रिक है विलियम विलियम की मौसी। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। इसने रॉबर्ट भूल के लिखना है। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर है। हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल। कैनिंग भारत का पहला वायसराय। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। सी राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। विश्व व्यापार संगठन WTO का
मुख्यालय हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अमेरिकी राज्यों का संगठन ओएस वाशिंगटन डीसी में है। अरब लीग का काहिरा में। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद को COME कॉमकॉन इसका मॉस में है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज WCC इसका जेनेवा में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC जेनेवा में। अफ्रीकी आर्थिक आयोग ECA अदिस अबाबा में है। यूरोपीय मुक्त व्यवहार संघ ECTA एक्टा इसका जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA वियना ऑस्ट्रिया। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग ECWA बगदाद में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD जेनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC लुसाने में है। यूरोपीय कॉमन मार्केट ECM इसका जेनेवा में है। राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन चौज़्म इसका स्ट्रासबर्ग में है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक का आर्थिक सहायता और विकास संगठन इसका है पेरिस में। इतिहास की प्रमुख घटनाएं। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ। ताशकंद समझौता 1966 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से 1769 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932 में। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में। चीनी क्रांति हुई थी 1911 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में। भारत की कौन सी संस्था क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स HPI जारी करती है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI। हाल ही में खबरों में रहा सुपरटेक ट्विन टावर मामला किस राज्य से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऊंची कूद से। किस देश में टेक कंपनियों को वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की पेशकश करने के लिए बाध्य करने के लिए दुनिया का पहला कानून पारित किया गया? दक्षिण कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की घोषणा करने वाले डेल स्टेन किस देश से है? दक्षिणी अफ्रीका से है डेल स्टेन। दुर्गापुरा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है जो कि पश्चिमी बंगाल में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना कोराडी नदी पर है जो महाराष्ट्र में स्थित है। सतलुज परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। और हिडकल परियोजना घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। महत्वपूर्ण नारे जो कि सभी को याद रहते हैं। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी मंगल पांडे। जय जगत विनोबा भावे कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने गाया था ये गीत। वंदे मातरम गीत की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पर ब आ रहा है, यहाँ पर ब आ रहा है तो ब से बंदे, ब से बंकिम। जनगण जय गण मन रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें स्टार्टिंग में र आ रहा है न कि ब, तो यहाँ पर अंतर कर लेना। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे बाल गंगाधर तिलक जो कि गर्मपंथी के थे। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो महात्मा गांधी। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहा आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा हे राम। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो। महात्मा गांधी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जाल कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ। गो बैक साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना।